गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द राइज ऑफ होप्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन के वाइवा के दौरान पूछे जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्जिन। मार्जिन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप लोग कहोगे सर मार्जिन का पता है हमें कितना लगता है, टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, चारों जगह हम मार्जिन लगाते हैं और मार्जिन कितना होता है 10 10 10 20 या फिर कुछ बच्चे कहेंगे 10 10 10 25। मतलब टॉप में आपका कितना होता है, टॉप में आपका कितना होता है मार्जिन, हम 10 mm यूज करते हैं। बॉटम में कितना यूज करते हैं, बॉटम में भी हम कितना करते हैं 10 mm हम यूज करते हैं। राइट हैंड साइड कितना करते हैं, हम 10 mm यूज करते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कितना होता है, कुछ बच्चे कहेंगे 20 mm और कुछ बच्चे कहेंगे 25 mm, है ना। ये आपका क्या होता है मार्जिन आप यूज करते हो टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट में, है ना। तुम यही कहोगे। अब यहां से ट्विस्ट क्या है, कहानी में ट्विस्ट क्या है। अब क्वेश्चन सिंपल नहीं रहा है भाई। अब एग्जामिनर आपको इससे एक पॉइंट आगे पूछता है। अब वो कहता है कि आईएसओ के अकॉर्डिंग मेरा मार्जिन कितना होगा, बीआईएस के अकॉर्डिंग हमारा मार्जिन कितना होगा। बीआईएस समझते हो ना यार, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये हमारा कौन सा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आईएसओ, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग कितना होगा, इसके अकॉर्डिंग कितना होगा, वो आपसे सेपरेटली पूछेगा। यहां पे फंसोगे तुम, ठीक है, फंसना नहीं है। हम क्या कहते हैं, सभी साइड से कितना होता है आईएसओ के अंदर 10 10 10 एक्सेप्ट लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट में ही आपका डिफरेंट मार्जिन है। बाकी तो तीनों साइड में क्या है, ऑल साइड्स आर हैविंग how much 10 mm except left hand side। और लेफ्ट हैंड साइड में कितना होगा हमारा आईएसओ के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा भाई 20 mm। तो आप क्या कहोगे, आईएसओ के अकॉर्डिंग कितना होता है 10 लेफ्ट राइट में, 10 टॉप में, 10 बॉटम में, और आपका कितना हो जाएगा 20 mm यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में। और बीआईएस के अकॉर्डिंग बोलोगे कितना हो जाएगा, ऑल साइड्स आर इक्वल एक्सेप्ट लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे कितना हो जाएगा 25 mm इन द लेफ्ट साइड, इन द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10 10 10 20 की जगह क्या हो जाएगा 25, 10 टॉप में, 10 बॉटम में, 10 राइट साइड में, और 25 mm कहां पे हो जाएगा भाई आपका लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये दोनों आपका क्या है, यूनिक चीज बन जाती है जो कि एग्जामिनर आपको जहां पे फंसा सकता है। इसके बाद फिर क्वेश्चन आगे बढ़ता है, क्योंकि यहां पे भी बताओगे तो एग्जामिनर आपको छोड़ेगा नहीं। यहां पे भी अगर आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो एग्जामिनर आपको छोड़ेगा नहीं, वो अपने क्वेश्चन को और ज्यादा एक्सटेंड करेगा, आगे बढ़ाएगा। क्या कहेगा, यहां पे आपका 20 25 और बाकी सब 10 10, तो तुमने यहां पे भी 10 क्यों नहीं लिया भाई। लेफ्ट में भी 20 mm डायमेंशंस मार्जिन लेने की क्या जरूरत थी। तो यहां पे फिर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। नंबर 1, जो आप, इसके मेनली दो रीजन होते हैं भाई, इसके मेनली क्या होते हैं, दो रीजन होते हैं। नंबर 1, आप ड्राफ्टर को कहां अटैच करते हो, लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे अपने क्या कहते हो ड्राफ्टर को अटैच करते हो, ठीक है, उसकी मूवमेंट कराते हो। तो जो आपकी ड्राफ्टर की मूवमेंट होती है ना माय डियर, वो टॉप में भी जा सकती है, बॉटम में भी चली जाती है, राइट हैंड साइड में भी चली जाती है। लेकिन जो आपका एक्सट्रीम लेफ्ट वाला पोर्शन होता है जहां से वो होल्ड होता है, तो आप अपने ड्राफ्टर की जो लिमिट्स होती है वो बिल्कुल एग्जैक्टली लेफ्ट में नहीं जा पाती। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मार्जिन को ज्यादा लेते हैं। पहला रीजन तो आपका ये होता है, ठीक है, ये आपका टेक्निकल रीजन नहीं होता। जो मेन हम बोलते हैं बाइंडिंग वर्ड, एक होता है बाइंडिंग। आपने वर्ड पहले सुन रखा होगा कहां पे, बुक बाइंडिंग, स्पाइरल बाइंडिंग। अगर आपको बाइंडिंग करनी है अपनी शीट्स को बाइंड करना है तो उसके लिए ये एक्स्ट्रा पोर्शन दिया जाता है। जैसे आप स्पाइरल बाइंडिंग कराते हो यार, स्पाइरल बाइंडिंग में क्या होता है, कुछ पोर्शन आपका यूज हो जाता है ना यार, कॉपी का आपका स्पाइरल बाइंडिंग की टाइप लेफ्ट हैंड साइड का कुछ पोर्शन यूज हो जाता है, जो ब्लॉक हो जाता है, उसके बाद आपकी कॉपी बन जाती है बाइंडिंग होने के बाद। ऐसे अगर शीट्स को मुझे क्लैंप करना है, होल्ड करना है, बाइंड करना है, एप्रोप्रिएट वर्ड क्या है, बाइंड करना है। अगर आपको बाइंड करना है तो आपके लिए क्या होना चाहिए, वहां पे एक्स्ट्रा स्पेस होना चाहिए। बाइंडिंग के लिए ही आपका क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा स्पेस दिया जाता है। मार्जिन किस लिए लगाया जाता है भाई, मार्जिन मेनली आपकी जो शीट होती है वो टीयर आउट अगर हो जाती है, अगर कॉर्नर से आपकी शीट टीयर आउट हो जाती है तो मेरा मेन जो ऑब्जेक्ट होगा वो विद इन द मार्जिन बनाया जाता है। तो मेरा मेन जो ऑब्जेक्ट होगा वो प्रिवेंट हो जाएगा वियर एंड टीयर से, ब्रेकेज से। भाई मैं कहता हूँ जैसे शीट को कैरी करना पड़ता है घर से लेके स्कूल तक, स्कूल कहो या आप अपना कॉलेज कहो, जिस भी आप स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, तो वहां पे लेके जाना पड़ता है। तो टीयर आउट हो जाते हैं, जो कॉर्नर्स होते हैं वो टीयर आउट हो जाते हैं। तो टीयर आउट होने के बाद अगर मैंने ड्राइंग को ऊपर से स्टार्ट किया है तो मेरी ड्राइंग भी वेस्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी, है ना।
तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम मार्जिन को लगाते हैं। तो इसलिए नीटनेस क्लियरिटी के लिए लगाते हैं। स्पेस फॉर बाइंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, स्पेस दिया जाता है बाइंडिंग की लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा दिया जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन, अच्छी स्टैंडर्ड लुक आ जाता है भाई, ठीक है। तो ये कुछ रीजन होते हैं यार किसके, आपके मार्जिन लगाने के। एक जगह पे मार्जिन ज्यादा लगाने के, बाकी जगह पे आपके सिंपल 10 मतलब 10 का मार्जिन देने के। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी का कोई डाउट, किसी की कोई क्वेरी रह जाती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है भाई। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए, स्टे कनेक्टेड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।